गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम आ गए हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस लेके। ठीक है, फिजिक्स का मैं बता रही हूँ, स्पेशली फिजिक्स का ये सिलेबस है। और मैं आपकी फिजिक्स की मेंटर अंकिता। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इसमें कितने पेपर होते हैं और क्या क्या कितने यूनिट होंगे और क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें दो पेपर होंगे आपके, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिख, तो ये हमारा आप तो देख सकते हो, ये दो पेपर है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों पेपर ही हमको पढ़ना है। और सारे बच्चे ये ध्यान देंगे कि ये सिलेबस जो है पर्टिकुलरली पूरा आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि आपको ही ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है। अदर यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है वो अलग है, तो उन लोगों के लिए भी है। आपका यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन ये वाला सिलेबस सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। तो कृपया ध्यान से देखेंगे और आगे हम लोग समझते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो पहला जो पेपर है आप देख सकते हो, फिजिक्स 301। ये पेपर जो है, इसमें आपके फर्स्ट पेपर में इसके दो पेपर होंगे। पहले मैं बता दूं कि इसके एक पेपर नहीं होंगे, इसके दो पेपर होंगे। तो पहले पेपर में आप जब आप देख सकते हो, ये आपका यूनिट फर्स्ट है, रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल गैसेस जब आप पढ़ते हो तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद आता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। आइडियल गैसेस भी याद आते होंगे, रियल गैसेस भी याद आते होंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से सारे जो आपके टॉपिक हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आगे चलते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सारे फॉर्मूले उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन सबसे पहले ही आ गया हमारा, क्या आ गया, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की जब बात करें तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एन जो होता है वो क्या होता है, हमारा नंबर्स ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि आपने ट्वेल्थ में इसको कैसे पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आता है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, यानी रियल गैसेज का बिहेवियर क्या है उसके बारे में जानेंगे, वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, उससे क्या क्या बन सकता है या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे एंड्रयूज साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में पूरा वहां पे डिटेल है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आता है क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, इसको कहते हैं क्रांतिक नियतांक। क्या कहते हैं, क्रांतिक नियतांक। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। बॉयल्स टेम्परेचर लॉ, वंडरवॉल्स इक्वेशन। वंडरवॉल्स इक्वेशन भी आपका क्या होता है, ए माइनस बी ऐसे करके होता है। ये सारी चीजें भी हमको पूरा पढ़ना है। वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा। क्रिटिकल कांस्टेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ा हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जूल्स एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन कैसे होता है। जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जूल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में भी हमको फर्स्ट वाले यूनिट रियल गैस में पूरा पढ़ना है। जूल थॉमसन कूलिंग, जो कूलिंग इफेक्ट होता है, इस ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड की बात करेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, जिसमें आता है रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस देख रहे हो, यहाँ लिखा है आरएमएस स्पीड, जिसको हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गैसेस की काइनेटिक थियरी जो होती है हमारी, वो क्या होती है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने ये पढ़ा होगा, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, इसमें क्या होता है, एक रोटेशनल होता है, एक ट्रांसलेशनल होता है, एक वाइब्रेशनल मोशन होता है। उसको निकाल के हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं पूरा। ठीक है, अब उसके बाद आता है एनर्जी का इक्विपार्टीशन। इक्विपार्टीशन का मतलब क्या होगा कि एनर्जी जो हमारी बढ़ रही है वो हर मॉलिक्यूल्स के पास बराबर बराबर कैसे बढ़ती है, इसके बारे में जो नियम पास हुआ उसको हम क्या करना है, इसको पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, और उसका मिस यूज भी क्या क्या हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद होता है हमारा मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, अभी मैंने इसकी चर्चा की आपके सामने, मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक गैस के बारे में, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मीन फ्री पाथ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, विस्कोसिटी, ये आपने, ये देखो ये सारी चीजें आपको 12th में ही पढ़ा दी गई है, लेकिन इसको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, उसी इक्वेशन को पढ़ना है, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको पढ़ना है, ठीक है। मैक्सवेल जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, इसको पढ़ना है, ठीक है। अब चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट थर्ड हमारा जो है थर्मोडाइनमिक्स। अब देखो ये थर्मोडाइनमिक्स में क्या आता है, थर्मोडाइनमिक्स में आएगा जितने भी हमारे लॉ हैं थर्मोडाइनमिक्स के, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद वर्क ड्यूरिंग पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल क्या हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसो मतलब सम, थर्मल मतलब ताप, सम ताप, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी, ओके। इसके बारे में कंप्रेसिबिलिटी, उसके बाद एक्सपेंशन कोफिशिएंट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस जो क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीज में बदले फिर वो वापस अपनी अवस्था में आ जाए, ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना और पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त न करना, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी जो चीज है, कार्नाट साइकिल पढ़ेंगे। कार्नाट साइकिल में क्या आता है, एक होता है हमारा एडियाबेटिक जो होता है एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें होता है ना एडियाबेटिक एक्सपेंशन। उसके बाद होता है कंप्रेशन, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। एंट्रोपी चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ, क्लासियस, क्लासियस क्लैपेरॉन जो हमारी है, इनइक्वलिटी, एंट्रोपी, या फिर हमारे एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम जो है। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक आता है इसमें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्या आता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पूरी थर्मोडाइनमिक्स यूनिट में पढ़ेंगे। ये देखो अपना आपका यूनिट थर्ड में ही आता है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यानी यू, कैपिटल यू, हेल्महोल्ट्ज यानी एच, गिब्स यानी जी, एंथैल्पी क्या होता है, एच, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज को देखो इसी से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, इन सारी चीजों का क्या रिलेशन होता है आपस में, ये चीज निकालना है। टीडीएस इक्वेशन निकालना है, टीडीएस यानी टेम्परेचर, ये डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 भी देख लेते हैं हम जरा। थियरी ऑफ रेडिएशन क्या है हमारा, थियरी ऑफ रेडिएशन, थियरी ऑफ रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी जब हमारा क्या हो कि कोई भी जैसे रेडिएट होता है ना, वेव लाइट रेडिएट होती है, सबसे ज्यादा क्या होता है, रेडिएशन होता है, ठीक है, वो इमिट करना, किसी लाइट को क्या करना, रेडिएट करना, यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में भी हमको स्टडी करना है। आते हैं रेलीजेंस लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, ये देख रहे हो प्लैंक्स लॉ, ठीक है। इसी सारी चीजों से हम क्या करेंगे, ये सारे लॉ को हम जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा थियरी ऑफ रेडिएशन। ये हो गया हमारा सोलर कांस्टेंट, ठीक है, इसके बारे में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसमें। और इसी के साथ ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये सारे सिलेबस जब आपको कवर करना है तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। आपके सारे मेंटर जो है, आपके सारे टीचर्स जो हैं, वो ये सारा सिलेबस कहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब के टारगेट सेमेस्टर ऐप पे आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये सारथी बैच, ठीक है। तो यहाँ पे जब सारथी बैच जाओगे तो सारथी बैच पे आपको ये टीम दिख रही है, आपको ये सारे आपको सिलेबस कवर कराएंगे। इसमें पहला क्या है, आप देख सकते हो मैथ के टीचर हैं, ठीक है। यहाँ पे बायो की मैम है, बायो के ये सर है, इनको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, रवि सर, ठीक है। और ये है हमारी केमिस्ट्री की मैम, दीपिका मैम, ठीक है। तो ये सारा इस मतलब ये सारे लोग मिलके आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सारा कवर करवाएंगे, जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो आपका फिजिक्स का सिलेबस कवर कराऊंगी। और ये ओवरऑल पूरा बैच आपको ओनली 599 में मिल जाता है।
599 में क्या क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, थियरी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, थियरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास नोट्स है। आपको ये सारी चीज क्लास नोट्स पीडीएफ में जो भी मिलेंगे वो ऐप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप। एमसीक्यूज आपको यूनिट वाइज कराए जाते हैं और जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वही करवाए जाते हैं, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का जो स्पेशल ये पूरा सिलेबस डिस्कस हो रहा है, इसीलिए हो रहा है ताकि वो बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रख के, ठीक है, ताकि आप सभी क्या कर सको, सिलेबस पहले से देख लो, पहले से क्लास ज्वाइन कर लो बैच, और पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। खैर चलो हम चलते हैं अपना पेपर सेकंड डिस्कस करते हैं। जो सेकंड पेपर हमारा होने वाला है उसमें उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सारथी बैच पे जाइए और ये ज्वाइन कर लीजिए बैच आप वहाँ पे, ताकि आपको पूरा ये मेंटरशिप आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड पेपर की तरफ। तो सेकेंड पेपर जो है हमारा किससे रिलेटेड है बताओ तो, हमने क्या बताया था ये हमारा क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिक्स 302 आप पेपर कोड देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यहाँ पे ये दे दिया है कि क्वांटम फिजिक्स का जो ये पूरा पर्सपेक्टिव है यहाँ पे आपको, यानी ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट को क्या क्या हेल्प करेगा, जो भी कॉन्सेप्ट है क्वांटम फिजिक्स का उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्वांटम फिजिक्स क्या कब आया था, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें कब डिस्कवर, क्वांटम चीजों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। जो चीजें हम मॉडर्न फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते वो क्वांटम फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों की पढ़ाई के लिए ये क्या होगा, क्वांटम फिजिक्स आया। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा स्टूडेंट को, आप यहाँ पे देख सकते हो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है क्लासिकल टू क्वांटम में जब आते हैं, जब क्लासिकल में जाते हैं तो जो चीजें हम वहाँ क्लासिकल में नहीं पढ़ पाए वो सारी चीजें हमको कहाँ मिल गई, क्वांटम में मिल गई, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमको कहाँ मिल गई, क्वांटम में मिल गई। क्वांटम में उन सारी चीजों को लेकर आया गया और उनके बारे में हम पढ़े। जहाँ सबसे बड़ी बात करूँ, जैसे पैकेट ऑफ फोटोन की बात करूँ, ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ाया गया, ओके। उसके बाद आगे हम पढ़ते जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स, वही सारी चीज दिया है, ठीक है। वेव के डुअलिटी नेचर के बारे में दे दिया है कि उसकी जो दो दो नेचर होते हैं ना वेव के, कौन सा, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है, ठीक है, उसके बारे में दिया है। तो इसमें देखो यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है इस यूनिट का, आप इसमें बस टॉपिक देख सकते हो। क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ना है जो आपको मिला हुआ है और 12th क्लास में, उसके बारे में, ठीक है। उसमें पढ़ोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, रेले जीन्स लॉ, कॉन्टिन्यूअस ब्रॉगली। इसमें देखो कुछ चीजें आपको पेपर फर्स्ट की ही दिखेंगे, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे ना तो सबसे ज्यादा चेंज देखो इसमें कहाँ से आएगा, यहाँ से एक्सरे जेनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपने किसमें पढ़ा है, क्लासिकल में, क्लासिकल फिजिक्स में। और ये क्वांटम फिजिक्स में किसमें आ गया, देखो ये वेव पैकेट, मैंने अभी बताया ना, क्वांटा यानी पैकेट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद जर्मर एक्सपेरिमेंट डिफ्रेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने देखा होगा, डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी। ये सारी चीजें नई चीजें जुड़ रही हैं जिसको हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलो यूनिट सेकंड देखते हैं आपने ये भी पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और फिजिक्स वाले के बच्चों में भी आता है। ये क्या है हमारा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं हमको, ओके। अभी यहाँ पे देखो इसके बाद आता है हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वेव इक्वेशन पढ़ना है, वेव इक्विवेलेंट, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जानते हो, ये साई से डिपेंड, साई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। और जो आपने पढ़ा होगा आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी करेंट, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। यानी जो चीजें हमारी थोड़ी थोड़ी 12th से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो चीजें हमारी छूट जाती है उनको आपके पेपर सेकंड में लाके रख दिया है। क्लासिकल और क्वांटम का मिक्स है, क्लासिकल और क्वांटम का मिक्स है। इज इट क्लियर, ओके।
यूनिट थर्ड देखो, यहाँ पे देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसके बारे में है, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेव इक्वेशन है, बाउंड्री कंडीशन है, उसकी बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, उसका बाउंड्री का कंडीशन क्या होना चाहिए। कंडीशन होता है ना कि इस पे 0 पे, इससे ज्यादा या इससे कम, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वांटम डॉट, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कैपिटल एन से डिनोट होता है, ठीक है। जब ये आप पढ़ते हो ना तो ये बहुत बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो सकता है, लेकिन जब आप क्लास ज्वाइन कर लोगे सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद वेव इक्वेशन ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, जो हमारा क्या है, इनफाइनाइटली रिजिड बॉक्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, इनफाइनाइटली रिजिड बॉक्स, जिसका बॉक्स जो होगा वो इनफाइनाइटली रिजिड होगा। इज इट क्लियर, ओके। यूनिट 4 देखो, यूनिट 4 में आते हैं जो चीज आपके केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है और फिजिक्स में भी, क्या है हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ब्रॉगली ब्रॉगली डी ब्रॉगली वेव स्टेशनरी ऑर्बिट या हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड करेगा, तब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आओ, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम, स्पेस क्वांटाइजेशन और इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एंगुलर स्पिन मोमेंटम या स्पिन मोमेंटम, ठीक है। इसमें आ जाओ, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्टोन गॉर्लिक एक्सपेरिमेंट, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी केमिस्ट्री और फिजिक्स में, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्पेक्टर नोटेशन एटॉमिक स्टेट टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये सारी एल एस जे, ये देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, कपलिंग स्किप जो है एल एस और जे जे फॉर टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में, किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 4 में। इज इट क्लियर। तो ये ओवरऑल आपका पूरा क्या हो गया, पेपर फर्स्ट और सेकेंड हो गया। आप इसके लिए बुक भी आपके लिए मैं बता सकती हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो, और बहुत सारे आपको राइटर की बुक दिख रही होगी, ठीक है। तो आप एक मैथ्यूज की ले लेना, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा मैथ्यूज की, और एक आप ले सकते हो यहाँ पे टेलर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेलर की होगी या फिर आर्थर बेजर, ठीक है। इनकी ले सकते हो बुक, ये ज़्यादा आपके पूरे सिलेबस को डिस्कस करने में हेल्प करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यही कहूँगी कि आपको ये सारा सिलेबस कवर कहाँ कराया जाएगा, सारथी बैच पे, जो आपको मिल जाएगा टारगेट सेमेस्टर ऐप पे, ठीक है। और सारे क्लास नोट्स और पीडीएफ आपको ऐप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो बच्चे एग्जाम से पहले आप बैच लेते हैं उनके लिए मेरा कहना है कि प्लीज़ पहले लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस लेंदी है इस बार, और आपको ये कवर करने में वक्त लगेगा, ठीक है। तो चीज़ें जल्दी नहीं समझी जाती है, चीज़ें पढ़ के लिख के और उसको पूरा रिवाइज करने के बाद ही समझी जाती है, ठीक है। कोई जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, तो उनको आगे की क्लास में भी पढ़ना है, आगे भी जाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बिना कॉन्सेप्ट का कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपकी थियरी या फिर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप आगे आराम से बढ़ सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, ठीक है, या कहीं भी बड़े बड़ी जगह पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे ये नहीं रहेगा कि अरे हमको पिछले क्लास में नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा शुरू से अंत तक, अगर आप सब चीज़ टॉपिक वाइज कवर करते जाओगे रेगुलर, तो आपको एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको जाके एग्जाम में बैठना है, रेगुलर अगर पूरा क्लास ले रहे हो, उसके बाद पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आपको एग्जाम के टाइम ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम के टाइम आप एकदम चिल होके जाके एग्जाम दे सकते हो। तो उम्मीद है आप पहले बैच ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके आप सारा हमारा क्लास भी देखेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे क्लास में, सीधे हम जब क्लास लेंगे तभी हम आपसे मिलेंगे, और ये शायद 25 से स्टार्ट हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, व्हाट्सएप पे एक आपका ग्रुप बना दिया गया है सारथी बैच का, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लास कब से स्टार्ट होगी, सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलेंगे आपसे सीधे क्लास में, अभी के लिए इतना, थैंक यू।